बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी जब फर्स्ट टाइम इसको अपनी वी के अंदर मैं डाल रही थी ना। डर के मारे में बहुत ज्यादा हालत खराब थी। डर लग रहा था, दर्द हो रहा था एंड ऐसा भी लग रहा था कि मैं कर तो रही हूँ ये, लेकिन अगर ये बाहर नहीं निकला, अंदर जाकर के खो गया, अंदर फंस गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा, मैं दुनिया को क्या बोलूंगी? मेरे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जहाँ मैं जॉब करने जाती हूँ, हमें क्या जवाब दूंगी? क्यों मेरा ऑपरेशन हुआ? क्योंकि मैंने अपनी वी के अंदर, यू अंडरस्टैंड, वहां कुछ डाला है। नीचे दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। और ये बहुत ही अजीब है यार, इतनी बड़ी चीज के हमारे अंदर जाने की जगह है कहीं? जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तब ये बहुत ट्रेंड में था, फॉरेन की वीडियोस में बहुत ज्यादा देखती थी, तो उसमें सारे फिरंगी यही यूज कर रहे होते थे यार। वो सारी फिरंगी लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट थी इसको यूज करने में कि भाई कहते हैं कि पैड यूज मत करो, उससे रैशेस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ये इजी है, इसके अंदर सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। मतलब पीरियड्स के दिनों में पैड की जगह ये यूज करने के लिए फोर्स किया जाता था। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था आज से 6-7 साल पहले, एंड ट्रस्ट में जब 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ ना, कोई इंडिया में इसके बारे में बात नहीं करता था। शायद ही इक्के दुक्के ऐसे क्रिएटर होंगे जो इसके बारे में बात करते थे, या कुछ लड़कियां थी जो इसको यूज करती थी, और मुझे तो इसके बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं पता था। बट स्टिल मैं फिरंगियों से बहुत इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी कि शायद ये मेरे काम आ सकता है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, सबको यूज कर रहा है, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। इंडिया में डर के मारे लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों को लगता है क्योंकि वर्जिनिटी चली जाएगी, या अगेन ये खो गया तो क्या होगा। हम तो वैसे भी अपनी प्राइवेट बॉडी के पार्ट के बारे में बात करने से शर्माते हैं, तो ये कैसे कोई यूज कर सकता है। उन दिनों तो ये ज्यादा इसके ब्रांड्स भी नहीं आते थे, दुकानों पे मिलता भी नहीं था, एंड अवेलेबल हो पाना बहुत मुश्किल था। बट समहाउ मैंने कैसे भी अरेंज किया एंड यूज किया। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, स्टार्टिंग में डर लगा, डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़ा सा पेन हुआ, प्रॉब्लम्स आई, बहुत शर्म भी आ रही थी किसी के साथ भी ये शेयर करने में कि मैंने ऐसा कुछ डाला हुआ है अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट में। हॉरिबल एक्सपीरियंस था लाइफ का, फर्स्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस ये था। लेकिन ये बात सच है कि थोड़े से ट्रायल एरर प्रैक्टिस के बाद मैंने ठान लिया था कि भाई मेरे को समझना है, सीखना है, इसको कैसे यूज करना है। अगर फिरंगी इतना इसकी तारीफ कर रहे हैं तो क्या वाकई में काम का है या नहीं। और जब मैं किसी के पीछे पड़ जाती हूँ तो पड़ जाती हूँ, मैं पड़ गई इसके पीछे। बहुत सारे मेथड्स यूज किए, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के मैंने ये यूज किए। जब स्टार्टिंग में यूज किया था तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था, वो काफी हार्ड था, उसकी वजह से मुझे लीकेज की प्रॉब्लम भी हो रही थी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता था। फिर करते करते मैंने डिफरेंट चूज किया मेंस्ट्रुअल कप। लास्ट में जाकर के मुझे जब ये वाला मेंस्ट्रुअल कप मिला ना, उसके बाद ओहो, लाइफ वाज सॉर्टेड। एंड हर महीने के रेगुलर इस्तेमाल पे मुझे पता चला कि मेंस्ट्रुअल कप हमारी प्राइवेट बॉडी पार्ट में नहीं खोता है। डिस्कम्फर्ट स्टार्टिंग में होता है जब पहली बार आप यूज करते हो, बाद में आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, आपको दर्द नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, और इसके अनगिनत बेनिफिट्स मुझे मिले। वो दिन है, आज का दिन है, आई लव टू यूज मेंस्ट्रुअल कप। और मैंने इसके बारे में जब पहली अपनी वीडियो बनाई थी ना 6-7 साल पहले, वो वीडियो मेरे चैनल पे वायरल हो गई थी। एंड मैं इंडिया की वन ऑफ फर्स्ट क्रिएटर थी जो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात कर रही थी। मेरे साथ और भी कुछ थे इक्के दुक्के, बट मेरी वीडियो को यूट्यूब ने बहुत ज्यादा रीच दिया एंड अनगिनत लड़कियों ने मेंस्ट्रुअल कप यूज करना स्टार्ट किया। एंड इतने प्यारे कॉमेंट्स आए लोगों के कि एटलीस्ट मैंने इस टॉपिक के बारे में बात किया, एंड मेरी वीडियो के बाद उन्होंने भी ट्राई किया, एंड उनके भी कॉमेंट आए कि किस तरीके से इसने उनकी जिंदगी बदल दी। सो गर्ल्स, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगी मेंस्ट्रुअल कप को सही तरीके से कैसे आपको चूज करना है कि कौन सा वाला यूज करें। आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट में आपको खुद फिंगर टेस्ट करना होता है इसके साइज को जानने के लिए। और एक बार ये सारे टिप्स सुन लोगे ना और इसको ट्राई कर लोगे ना, जिंदगी भर आप मुझे याद रखने वाले हो। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप की। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जो करेंटली मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ, मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने लिए ट्राई कर लेना। ये नम्या का मेंस्ट्रुअल कप है, बाकियों से अलग है क्योंकि बाकी मैंने बहुत सारे ट्राई किए, पर वो कहीं ना कहीं थोड़े हार्ड होते थे, उनमें बहुत इश्यूज आते थे लीकेज की। बट जब से मैंने ये वाला मेंस्ट्रुअल कप यूज करना स्टार्ट किया है ना, आई फील सो मच कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एंड दिस इज मेड विद मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, जो आपकी प्राइवेट बॉडी पार्ट के लिए एकदम सेफ है। साथ ही साथ ये एक जूट बैग के साथ आता है, तो इसको कैरी करना ईजी रहता है। एंड इसके साथ डिसइंफेक्टिंग मेंस्ट्रुअल कप वॉश भी आता है, तो यूज करने के बाद आप अच्छे से सैनिटाइज भी कर सकते हो। सेफ, कंफर्टेबल, अल्ट्रा सॉफ्ट, एंड इसे टीनेजर्स भी यूज कर सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसको यूज करने से वर्जिनिटी नहीं टूटती है। वर्जिनिटी टूटने का मतलब होता है फर्स्ट टाइम हैविंग सेक्स। मेंस्ट्रुअल कप आपके पीरियड के ब्लड को इकट्ठा करेगा, वर्जिनिटी नहीं तोड़ेगा। आप इसे 10 साल तक यूज कर सकते हैं, मतलब पैड की जगह पीरियड्स के दिनों में ये यूज कर सकते हैं। एंड एक दिन में आपको 10 घंटे बाद आपको चेंज करने की जरूरत होती है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा पैसे बचाता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो एक बार आप स्विच करते हैं मेंस्ट्रुअल कप पे, तो यू विल forget to use sanitary pads। जिंदगी में कभी कोई रैशेस नहीं होंगे, इरिटेशन नहीं होगी, खुजली नहीं होगी आपको। आई थिंक अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, अरे भाई यूज कैसे करें इसको, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ।
सबसे पहले थोड़ा हिम्मत रखो यार, लाइफ में कुछ डेयरिंग और कुछ हटके करने का जिगरा रखो। डरो मत कि मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज करे, अंदर जाएगा खो जाएगा। अरे कैसे खो जाएगा? ये देखो, ये एक पाउच है। तो हमारा जो प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है ना, ये क्लोज पाउच की तरह होता है। यहाँ ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ओपनिंग नहीं है कि बॉडी के अंदर आपके चला जाए। तो अगर आपने मेंस्ट्रुअल कप ऐसे डाल दिया अपनी बॉडी के अंदर, तो यही रहेगा। यहाँ से आर पार होकर के आपके पेट के अंदर, फेफड़ों के अंदर, किडनी में नहीं घुस सकता है, यही रहेगा, क्योंकि ये क्लोज होता है अंदर से। तो कभी लॉस्ट नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि एकदम ऊपर चला जाए और आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाए, अरे कहाँ गया, बट थोड़ा टाइम लगा के अंदर फिंगर डाल करके ढूंढोगे, मिल जाएगा, आराम से बाहर निकल जाएगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी का मेंस्ट्रुअल कप उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट में घुस गया और निकालने के लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर से ये डर निकाल दो कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करोगे तो खो जाएगा, नहीं खोएगा। अब दूसरा सवाल होगा कि ठीक है, यूज क्यों करना है इसको? पैड से भी तो काम चल ही रहा है ना। बिल्कुल, पैड से काम चल रहा है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? पैड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। पैड क्या करता है? आपके खून को एब्जॉर्ब करके जेल में ट्रांसफर कर देता है। उसके अंदर बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं, जिससे बदबू आती है, रैशेस होते हैं। एंड ऐसे कई केसेस हैं कि पैड की वजह से कैंसर होता है। लाइक पैड इज किलिंग विमेन। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। ऑल्दो मार्केट में अब प्लांट बेस्ड नेचुरल पैड्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर वो थोड़े एक्सपेंसिव भी तो हो जाते हैं। एक दिन में आपको हर 4 से 5 घंटे में पैड चेंज करने की झंझट रहती है। बट जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो 10 घंटे बाद आप चेंज करो। और पता है क्या, मेंस्ट्रुअल कप आप अपनी प्राइवेट बॉडी पार्ट में एक बार डाल दो जब पीरियड्स आते हैं। ऑफ कोर्स पीरियड का सारा ब्लड इसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है, कोई लीक नहीं होता है। अगर अच्छे से आपने डाला है तो आप ये पहन करके सो सकते हो, सुसु कर सकते हो। हम जहाँ से सुसु करते हैं और जहाँ से पीरियड का ब्लड आता है वो अलग होल होते हैं। लड़कियों के शरीर के अंदर 3 होल होते हैं, एक जहाँ से हम सुसु पास करते हैं, एक जहाँ से हमारे पीरियड का ब्लड आता है और एक जहाँ से हम अपना स्टूल पास करते हैं। बहुत सी लड़कियों को ये नहीं पता होता है। तो ये आपने किसी और होल में डाला है, सुसु किसी और होल से आ रहा है, तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। प्लस ये पहन करके आप स्विमिंग भी कर सकते हो। अदरवाइज पैड लेके स्विमिंग नहीं कर सकते आप, नहीं तो पैड आपका गीला हो जाएगा। ये तो बॉडी के अंदर चला जाता है। आप इसे पहन करके वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, जिम्नास्टिक कर सकते हो, योगा, उछल कूद, दौड़ भाग, जो मन में आए कर लो। ये अंदर ही रहता है, जब तक आप खुद से ना निकालो ये नहीं निकलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई इसको कैसे यूज करना, मतलब कैसे डाले अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट में, ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, इसकी तो टेक्निक्स होती होंगी। ऑफ कोर्स इसकी टेक्निक है। ये 3 मेथड्स हैं, पिंच डाउन, 7 फोल्ड, सी फोल्ड। ये 3 तरीके हैं, इनमें से जो भी आपको समझ आता है उसकी मदद से आप इसको इंसर्ट कीजिए। मुझे सी फोल्ड करके इंसर्ट करना काफी ज्यादा इजी लगता है। मतलब बस आप इसको ऐसे करो, दैट्स इट, इंसर्ट करो। देखो, आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट में इसको खड़े होकर के सीधा ऐसे इंसर्ट करोगे तो नहीं होगा। हमारा प्राइवेट बॉडी पार्ट थोड़ा स्लांट है, ठीक है, तो यू हैव टू पुश बैक स्लांट वे में। इस तरीके से ऐसे आपको पुश करना है अंदर। इतना अंदर पुश करो कि जो स्टेम है ना, स्टेम अंदर चली जाए। बाहर लटकती हुई स्टेम रहेगी तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो अंदर तक स्टेम को पुश कर दो। उसके बाद आप गोल गोल ऐसे घुमा के देखो कि कहीं वो बेंड ना रह गया हो, पूरा खुल गया हो, ये जरूरी है। उसके बाद भूल जाओ 10 घंटे के लिए कि आपके पीरियड्स आए। सच में कभी कभी लड़कियां भूल जाती हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये भूल जाओगे कि आपके पीरियड्स आए और ये अंदर ही पड़ा रहेगा और आपको हद से ज्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, जब आप इसको इंसर्ट करोगे ना, तो 2 पोजीशन है जो मुझे बेस्ट लगती हैं। या तो आप जैसे इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं ना हम लोग, वैसे आप नॉर्मल स्क्वाट की पोजीशन पे बैठ जाओ एंड देन इंसर्ट करो पीछे की तरफ, ऐसे जो मैंने बताया। या फिर आप खड़े होकर के एक पैर नीचे और एक पैर चेयर के ऊपर रख दो एंड देन अपनी टांगों के बीचों बीच अपनी प्राइवेट बॉडी पार्ट में इस तरीके से इंसर्ट कर दो। ये दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, आपको जो सूट लग करे वो आप ट्राई कर लो। और एक बार आप ये मेंस्ट्रुअल कप खरीदते हो तो 10 साल तक आपको नया अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। एक बार पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, इसको अच्छे से वॉश करो, डिसइंफेक्ट करो, इस पाउच के अंदर डाल करके रख दो। अगली बार जब फिर से पीरियड्स आए, इसको निकालो और इसके साथ जो वॉश करने के लिए आया हुआ है ना, इसी के साथ वॉश कर लो एंड देन अगेन यूज इट। बस यही करना है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका मेंस्ट्रुअल कप लीक कर रहा है, मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बावजूद भी लीक कर रहा है, तो मतलब या तो क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर आपने सही साइज नहीं सिलेक्ट किया है। तो क्वालिटी तो ये नम्या वाली बेस्ट है, आप ये ही ट्राई करना, मैं रेकमेंड करूंगी। बाकी साइज के लिए 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साइज क्या है? तो साइज मेजर करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप 30 साल से कम उम्र की हैं तो आपको स्मॉल साइज लगेगा। 30 साल से ज्यादा की उम्र की हैं तो आपको यू कैन यूज लार्ज साइज, ओके। बट स्टिल आपको एकदम एक्यूरेट साइज चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 1 फिंगर टेस्ट। यस,
सो आप वॉशरूम में जाइए, स्क्वाट की पोजीशन पे बैठिए या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ करके अपनी एक फिंगर को अपनी प्राइवेट बॉडी पार्ट में आप इंसर्ट कीजिए। आप फिर देखो जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे ये नोज टिप जैसा है ना, ऐसा कुछ फील होना चाहिए। सर्विक होता है ये आपको फील होना चाहिए। तो जब आपने इंसर्ट किया अपने सर्विक के अंदर और आपको फील हो रहा है नोज टिप का, तो आप देख लो कितनी फिंगर अंदर गई है। अगर 1 इंच फिंगर अंदर गई है मतलब आपका स्मॉल साइज रहेगा। अगर पूरी फिंगर अंदर गई है उसके बाद आपको नोज टिप फील हो रहा है, नोज टिप जैसा फील हो रहा है, नोज टिप नहीं है वहां पे बट फीलिंग वुड बी लाइक दिस, तो आपका मीडियम साइज है और आपने पूरी फिंगर अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट में इंसर्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी आपको आपकी नोज टिप फील नहीं हो रही है, सो आपका साइज लार्ज है। देखो इतनी डिटेल में इतनी गहरी बात कोई नहीं बताता है, क्योंकि हाँ थोड़ा ऑकवर्ड तो है ये सब सोशल मीडिया पे डिस्कस करना, फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करना अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये ट्रिक लड़कियों को पता होगी तो वो अपना परफेक्ट साइज सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर मुझे आपसे खुल के भी बात करनी पड़े इन सब चीजों के बारे में, तो आई फील सो प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैं ये कर पा रही हूँ, लड़कियों की मदद हो रही है इससे। सो प्लीज इस वीडियो को ना अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर मैन देख रहे हैं तो लड़कियों के साथ शेयर करो, लड़कियां देख रही हैं तो भाई लड़के लड़कों सबके साथ शेयर करो यार। ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचनी ही चाहिए कि मेंस्ट्रुअल कप किस तरीके से लड़कियों की जिंदगी बदल देता है यार। इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा गट्स चाहिए। मैं गट्स दिखा रही हूँ बट आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट, ताकि इस वीडियो को रीच मिले, लोगों तक पहुंचे, इन्फॉर्मेशन मिले और मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर पाऊं। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि इसको अनमैरिड लड़की ने यूज कर लिया तो उसकी वर्जिनिटी टूट जाएगी, वजाइना का साइज बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा वजाइना हो जाएगा, फिर उनको इंटीमेट होने में मजा भी नहीं आएगा, तो फिर क्या फायदा इसको यूज करने का। बट गर्ल्स ऐसा नहीं है। हमारा जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रेचेबल है, वो एक्सपेंड भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी रह सकता है। तो वहां अगर आप इसको इंसर्ट करोगे ना तो वो अपने आप खुल करके इतनी जगह बना लेगा कि मेंस्ट्रुअल कप अंदर आ जाए, एंड जब मेंस्ट्रुअल कप बाहर निकालोगे तो वो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन भी आ जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी ओपनिंग बड़ी हो जाएगी, अंदर स्पेस बड़ा हो जाएगा, वर्जिनिटी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होता है, टीनेजर्स भी इसको यूज कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट हो सकता है बट ट्रस्ट में अगर 1-2 महीना आपने ट्राई कर लिया ना उसी में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। हर चीज के लिए थोड़ा टाइम और पेशेंस तो देना पड़ता है, और ये आपकी जिंदगी बदल रहा है तो थोड़ा टाइम तो इसके लिए आप दे ही सकते हो। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल, बहुत सारी रातें ऐसी बिताई हैं जब लीकेज का डर रहा, इरिटेशन हुआ, रैशेस हुआ, खुजली हुई, दाने हो गए, वहां पे पीरियड्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत कुछ सफर करती हैं पीरियड्स की वजह से, कितना अनईजी रहता है। वो कपड़ा यूज करती है, उनको धो बिस्तर के नीचे या घर में किसी कोने में सुखाओ। पीरियड की वजह से लड़कियां मतलब पीरियड में ही उलझी रहती हैं, तो वो अपने ऊपर उतना वर्क कर नहीं पाती। कुछ लड़कियों की जिंदगी के वो 6 दिन बहुत दर्दनाक बीतते हैं यार, स्पेशली टीनेजर्स के। सो अगर किसी तरीके से उनको हेल्प मिल जाए समझने में कि ये कैसे यूज करना चाहिए, तो आई एम प्रीटी श्योर उनकी लाइफ काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी गाइस। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। भले ही मैंने फिरंगियों की वीडियो देख करके मेंस्ट्रुअल कप पहली बार ट्राई किया था, लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ ना, इस तरीके से समझाने वाला तो मुझे कोई मिला नहीं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ एक बड़ी बहन की तरह। और बड़ी बहन हमेशा आपको बहुत प्यार से अच्छे से कोई भी चीज बताएगी जो आपके लिए सही होगा। सो ट्राई दिस, एक बार ट्राई करो। हाँ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप मंगवाना। ये वाला बेस्ट है, इजी एंड सेफेस्ट है फॉर गर्ल्स। डू ट्राई। एंड यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी डिलीवरी में बच गए हैं 5 दिन बचे हैं। 5 दिन पहले मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। शायद जब तक एडिट होके ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक मेरी डिलीवरी हो भी चुकी होगी। सो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की सेकंड जर्नी अगर आप देखना चाहते हो तो डू फॉलो माय व्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स। मतलब लास्ट मोमेंट पे मेरा वीडियो बनाने का कोई मन था नहीं, मैं नहीं बनाना चाहती थी, बट सच बताऊं रिसेंटली मुझे मेल आया जिसमें मेरी सब्सक्राइबर ने बताया कि वो मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहती है, पर उनके मन में बहुत सारे डाउट्स है। बहुत काफी लंबा चौड़ा मेल था, तो पढ़ करके ना मेरे को अंदर से ऐसे मोटिवेशन मिला कि यार क्या है, अगर मेरे पास इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो मुझे शेयर करना चाहिए एंड आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो मैंने बना डाला, ठीक है। सो मेरी वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस। एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स की जरूरत है, देख करके जाना। ओके, लव यू।